नमस्ते भाई। उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और इस खास नोटिस को सुनने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। एक बात का स्पष्टीकरण मैं आपको पहले ही देना चाहता हूं कि यहां पर अगर मैं मेडिकल डेट की बात करूं तो जी हां, इसके संबंध में हमारे पास एक आधिकारिक जानकारी है। आधिकारिक यानी ऑफिशियल एक जानकारी है जिस इसके संदर्भ में हम देने वाले हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है आज का, वो है वेटिंग लिस्ट। भाई, वेटिंग लिस्ट के ऊपर अगर हमने और आपने कोई कार्य नहीं किया तो वेटिंग लिस्ट हर बार की तरह इस बार भी नहीं आएगी। लेकिन अगर हमने थोड़ा बहुत भी प्रशासन के सामने अपनी परेशानियों को रखने की कोशिश की तो शायद हो सकता है कि हमें वेटिंग लिस्ट बहुत जल्दी देखने को मिल जाए। मैं ये कह रहा हूं, ये चीज बहुत मुश्किल है, परंतु इसको किया जाना ऐसा नहीं है कि असंभव है। ठीक है, वो चीज संभव हो सकती है, लेकिन उसमें आप लोग क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, वो रीजन क्या है, क्यों वेटिंग लिस्ट की मांग कर रहे हैं, ठीक है, और क्या इसके पीछे का रीजन है। यार, बहुत सारे बच्चों का भविष्य जो होता है ना, वो इस पर दांव पे टिका हुआ है। ठीक है, देखो, गवर्नमेंट का काम है, आपको 60,244 पदों के लिए उसने बोला है, तो हम सिर्फ गवर्नमेंट से इतना डिमांड कर रहे हैं कि वो हमें 60,244 पद दे दें। इसमें से बाकी के पद अगली भर्ती में जोड़े ना बस, क्योंकि गवर्नमेंट तो कहते हैं कि 60,244 पूरे हैं। लेकिन बात सबसे बड़ी यह है कि क्या ये 60,244 सब लोगों को मिल पाएंगे, इसके बारे में हम बात यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें वेटिंग लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको भी हम समझेंगे। तो पूरी जानकारी हम एक बार देखते हैं कि क्या चीजें इसमें हो सकती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट तो कह देगी ना 60,244 हो गए, लेकिन बच्चे तो उतने नहीं पहुंच पाएंगे ना। और जो ऐसा बच्चा होगा, ठीक है, जो ऐसा एस्पिरेंट होगा, जो पूरी कड़ी मेहनत कर रहा होगा, अंतिम उसकी वैकेंसी होगी, ठीक है, लास्ट एज पे वो चल रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद अगर वो पॉइंटों में पीछे रह जाएगा तो आप समझ सकते हैं उसको कितना बुरा लगेगा। ठीक है, और अगली भर्ती का इंतजार करेगा, जबकि वो उसी में सेलेक्ट हो सकता था। तो इसी वजह से बेहद संजीदा मुद्दा देखते हुए बाकी जितने भी लोगों से मेरी बात हुई, उन सभी से मेरी बात हुई, तो उन सभी का यह कहना है कि सर, इस पे कोई ना कोई कदम उठाया जाना चाहिए। मैं, ठीक है, और पूरी करियर की टीम, राकेश सर हैं, अरुण सर हैं, उन सबसे मेरी बात हुई है और इसके संदर्भ में हम कंटिन्यूअसली बात जारी रखेंगे। ठीक है, तो अभी वर्तमान में आपसे क्या है, कैसे इसमें ग्रुप क्रिएट किया जाएगा, ठीक है, उस सब के बारे में पूरी चर्चा हम कर रहे हैं। सबसे पहले आप समझिए मेडिकल डेट, कब मेडिकल हो सकता है। देखो, हमारे पास ये एक नोटिस है जिसके संदर्भ में मैं आपको पहले क्लियर करके बता देना चाहूंगा कि ये जो नोटिस आप यहां पर देख रहे हैं, ये एक ऑफिशियल नोटिस है। ठीक है, लेकिन ये वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। दरअसल ये नोटिस क्या होता है, देखो, जब कभी भी किसी का मेडिकल होता है तो उससे पहले एक समिति का गठन किया जाता है, जो डॉक्टर उसमें शामिल होते हैं। तो ये नोटिस जो है वो 4 मार्च का है। 4 मार्च का ये नोटिस है। ठीक है, और ऐसा नहीं है, देखो, यहां पे जानकारी को मिटाने की वजह से ऐसा किया गया है क्योंकि यहां डॉक्टर्स के नाम थे और डॉक्टर्स का मोबाइल नंबर था, उसकी वजह से, जानकारी की वजह से इसको मिटाया है। ये नोटिस आपको देखने को मिल रहा है 4 मार्च का। ठीक है, कब का है सर नोटिस? नोटिस है सर जी ये 4 मार्च का। ठीक है, 4 मार्च 2025 का नोटिस है। उपरोक्त विषय आपके कार्यालय के पत्र संख्या इतना, यानी जो आरक्षी भर्ती हुई थी ना अपनी 2023 वाली, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों के लिए चिकित्सा परीक्षण किया जाना है। उसके लिए जो चिकित्सीय पैनल में अभ्यर्थियों के लिए दृष्टि नेत्र सर्जन को सम्मिलित किया जाना है, तो उन नेत्र सर्जन के नाम यहां पर थे। पैनल बन चुका है। इवन पैनल ही नहीं, सिर्फ पैनल नहीं बना, पैनल बनने के साथ साथ यह भी आ गया है कि जो आपकी जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं ना, जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं आपके जेटीसी और आरटीसी, जो आपको यहां देखने को मिलते हैं, जेटीसी एंड आरटीसी, वो भी यहां पर क्रिएट कराने के लिए पूरी तरीके से गवर्नमेंट रेडी है। जहां आपकी ट्रेनिंग होती है, उनको भी नोटिस भेज दिया गया है कि रंगाई पुताई करा दो, चीजें आने वाले हैं, समय हो चुका है, वर्दी सिलवाने का समय हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको देखने को मिल रही है, आदेश या निर्देश मिल गए हैं। तो ये स्पष्ट तरीके से ये जानकारी वर्तमान में हमारे पास प्राप्त है। इस आधार पे मैं कह सकता हूं कि मार्च के अंदर आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा और मार्च एंड होने तक आपका मेडिकल हो जाएगा। इसको देखकर तो यही लग रहा है। ठीक है, बाकी भैया आगे देके सरकार जाने, लेकिन मार्च के अंदर ये हो जाना चाहिए और शायद अप्रैल महीने तक आप ज्वाइन कर जाएं, या ज्वाइनिंग का आपके पास नोटिस आ जाएगा, जल्दी आपकी ज्वाइनिंग डेट ये होगी या ये होगी। वो स्पष्टीकरण आपको अप्रैल माह तक पूर्ण रूप से मिल जाएगा और मार्च में आपका मेडिकल हो जाएगा। लेकिन जो कंसर्न यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं, कंसर्न बेसिकली क्या है, देखो, कंसर्न को समझिए। हुआ यह है कि देखो, टोटल जो फॉर्म है वो कितने भरे गए थे सर? टोटल फॉर्म जो है अपने फॉर्म फिलिंग 50.14 लाख यहां पर टोटल फॉर्म भरे गए। 60,244 पोस्ट है। वेटिंग लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या है? अब इसमें से 70% जो है ना, उन्होंने टोटल प्रेजेंट इसमें रहे, लगभग 34.6 लाख इसमें रहे थे। ठीक है, याद रखना। तो एक सीट पे 58 स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं। इसके बाद भैया डीवीपीएसटी के लिए, मतलब मेरिट लगी पहली, डीवीपीएसटी के लिए बच्चे बुलाए गए 2.89 गुना, 2.89 गुना इसमें बच्चे बुलाए गए, जो लगभग 1,74,000 थे। अच्छा, ये गवर्नमेंट को पता था कि डीवी और पीएसटी के अंदर काफी सारे बच्चे जो आउट होंगे, तो इस वजह से उन्होंने क्या काम करा था भाई, उन्होंने ये सोचा था
कि हम 1,66,800 एस्पिरेंट्स का यहां पर फिजिकल कराएंगे। देखो एक बहुत बड़ी बात है, कैपेसिटी है ये वो बच्चे नहीं है जिनका फिजिकल हुआ है, ये कैपेसिटी है। पहली बात तो डीवी में ही बहुत बच्चे फेल हो गए होंगे, डॉक्यूमेंट ही पूरे नहीं हुए होंगे काफी सारे लोगों के, तो डीवी में ही काफी बच्चे यहां पर फेल हुए होंगे। 1,74,000 सब के सब डीवी में पास नहीं हुए होंगे, बहुत सारा नंबर ऑफ स्टूडेंट यहां फेल हुआ होगा। 10-12 छात्रों से तो मतलब 2-4 दिन में बात होती रहती है हमारी कि सर डीवी में हमारा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट गलत लग गया था, या ये हो गया था, ऐसा वहां धांधला हुआ है, ऐसी चीजें देखो सुनने को मिलती है। तो ये चीज यहां पर हुई है। और दूसरी बात यहां पर देखो, ये जो है आपको 1,66,000 जो है टोटल आपको कैंडिडेट यहां देखने को मिले जिनका फिजिकल जो है, फिजिकल के लिए जिनको जो है एक लिमिट बनाई गई थी कि इतने लोगों का फिजिकल करा सकते हैं। अब इसमें सारे तो पास नहीं हुए होंगे, तो एक बहुत बड़ा नंबर ऑफ पीपल जो होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होगा ना, वो यहां पर इसको क्रॉस अप नहीं कर पाया होगा। और वैकेंसी कितनी है? 60,244। तो अब बात पता है क्या है कि इनमें से जितने भी बच्चे हुए होंगे, एग्जैक्ट एक्स आप नंबर मान लीजिए, या मान लीजिए 1 लाख के समथिंग मान लो, 1,20,000 के आसपास मान लीजिए, 1,20,000 के आसपास हम मान लेते हैं कि इतने स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, इतने स्टूडेंट पास कर पाए। ये बहुत बड़ा नंबर बता रहा हूं, 1 लाख ही होगा मैक्सिमम खींच के। तो इन 1 लाख में से ना जो मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे वो खाली 60,244 बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, जो मेरिट रेडी होगी, क्योंकि पहले आपकी फाइनल मेरिट लगेगी, उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और पता तब क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में जितने भी ऐसे छात्र हैं जिनके नंबर पॉइंटों में भी ज्यादा है, वो बाहर हो जाएंगे, और उसके बाद जो मेडिकल में बाहर होगा वो सीट वैकेंट रह जाएगी। तो गवर्नमेंट अपनी 60,244 यहां भी काउंट करेगी, जब अगली भर्ती आएगी तो उसमें इन सब पदों को जोड़ेगी, फिर वहां भी काउंट करेगी, तो ये हो जाएगी डबल काउंटिंग। जब डबल काउंटिंग जीडीपी में भी अलाउड नहीं है, तो आप यहां क्यों अलाउड कर रहे हो? ठीक है, तो इस पे भाई विचार होना चाहिए। जो ऐसे एस्पिरेंट है जो बॉर्डर बिल्कुल नंबर्स पे हैं, उनको इससे बहुत फायदा हो सकता है वेटिंग लिस्ट से। तो हम ये गवर्नमेंट से सिर्फ एक छोटी सी हमारी डिमांड है कि भाई इसके अंदर हमें वेटिंग लिस्ट जो है लानी चाहिए। ठीक है, एक बड़ी ही विनम्र निवेदन है कि देखिए जब आपको 60,244 पद देने ही हैं तो आप वेटिंग लिस्ट लेकर आइए। अब वेटिंग लिस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, हमें क्या करना पड़ सकता है? देखो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक छोटा सा एक ग्रुप बना रहे हैं। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वेटिंग लिस्ट सही है, जिनको ऐसा लग रहा है कि वेटिंग लिस्ट सही है, वो सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक छोटी सी लिंक है जो टेलीग्राम की है, इस पे मेरा कोई प्रमोशन नहीं है, सीधे तौर पर यूपी पुलिस 2024-25 वेटिंग लिस्ट नाम से एक ये जो है क्रिएट किया गया है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। अगर भविष्य में इसके संदर्भ में हम कुछ भी कर पाए, पूरी करिबल टीम में राकेश सर, अरुण सर, कुछ भी इस पे हम करें, तो वो हम इसके माध्यम से आप लोगों तक अपनी जो जानकारी है वो पहुंचा पाएंगे। ठीक है, इसमें कोई प्रमोशन हमारी तरफ से कुछ नहीं किया जाएगा, कोई प्रमोशन नहीं होगा। ठीक है, आपको यह शेयर करना है जो भी ऐसा आपको लगता है कि जिस व्यक्ति को वेटिंग लिस्ट जो है चाहता है कि वेटिंग लिस्ट आए। हालांकि हर एक एस्पिरेंट को ऐसा चाहना चाहिए भाई, मैं बहुत क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, रीजन है इसका। ठीक है, कि भाई हर एक व्यक्ति का तो सिलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन जो बॉर्डर पे फंस जाते हैं ना, सबसे बड़ी दिक्कत होती है उनकी। ठीक है, तो उनका ना जो जितनी साल भी मेहनत करी है ना अपनी, 4 साल 5 साल, और जो लास्ट बार भी इसको दे रहे हैं, तो उनके लिए इससे बहुत फायदा हो सकता है। और हम सरकार से कोई इनवैलिड डिमांड नहीं कर रहे, बहुत लॉजिकल और बहुत सिंपल डिमांड है कि जब आपको 60,244 पद देने हैं तो सबको दीजिए। ठीक है, सारे पद मिलने चाहिए। तो जब आप डीवीपीएसटी के कंप्लीट करने के बाद फिजिकल जो आपका टेस्ट है, रनिंग है, उसको करने के बाद जब आप मेडिकल कराने के लिए बुला रहे हैं, तो एक वेटिंग लिस्ट भी रख लीजिए कि जो वेटिंग लिस्ट जो मेडिकल में पूरा ना कर पाए, वो वेटिंग लिस्ट में भैया शामिल हो जाए। अगर इससे कुछ भी छात्रों का भला होएगा ना, तो कम से कम भला तो होगा। मेरा नरेशन इसके पीछे ये है। बाकी इसके संदर्भ में जो भी जानकारी होगी वह आपको संपूर्ण तौर पर यहां पर मिलती रहेगी। ठीक है, ये आप ही लोगों का चैनल जीत राणा जीएस, इस पर मैं इसके संदर्भ में आपको जानकारी दे रहा हूं। इसके अलावा हिस्ट्री, करंट अफेयर, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, इसकी जो जितनी भी चीजें हैं, भले वो एसएससी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ठीक है, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सबके लिए यहाँ पर चीजें मिल रही हैं और क्वेश्चन वही कराए जा रहे हैं जो सीधे पेपर में आ रहा है। किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट जाके खोल लेना, देख लेना क्या आपके लिए किया जा रहा है या आपसे पहले हमने क्या किया है। सब कुछ छात्रों के हित में था, आगे भी रहेगा। ठीक है, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जितना ज्यादा हो सके, मैक्सिमम हो सके, इस ग्रुप को आप शेयर कराइए, जो बहुत जरूरी है। ठीक है, बाकी मिलते रहेंगे इसी प्रकार से आपके साथ, हमेशा आपके समर्थन में खड़े रहेंगे। वेटिंग लिस्ट के लिए और कुछ भी करना पड़ा, हैशटैग भी चलाना पड़ा, हैशटैग भी चलाएंगे। ठीक है, पहले आप यह बताइए कि जरूरत किस किस को यह है। हैशटैग जल्द ही मैं राकेश सर के साथ, अरुण सर के साथ बात करूं, जल्द ही एक हैशटैग के ऊपर भी बात करेंगे। और सिर्फ यहां पे नहीं, बाकी प्लेटफॉर्म्स आप सभी जानते हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स की बात करो जो यूपी पुलिस में कर रहे हैं काम है, उनसे भी हमारे इसके बारे में बात हुई है, तो उनका भी यही कहना है कि हाँ सर, इस पे हमें कुछ करना चाहिए। तो इसी वजह से ये इनिशिएटिव लेकर मैं आपके सामने आया हूं। अगर आपको ये उचित लगता है
तो आपका जो भी रिस्पॉन्स होगा इसके संबंध में, उसके आधार पर बाकी चीजें की जाएगी। बाकी लोग भी उसी आधार पर करेंगे, ठीक है। बाकी हाँ, आप समझ रहे हैं, मैं सबकी ही बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे ही इस बारे में डिस्कशन हो चुका है, उसी के बाद ये इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। बाकी मिलते रहेंगे इसी प्रकार से, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि चीजें आपको मिलती रहें, ठीक है। और वीडियो को भेज दीजिए जिसको वास्तविकता में एक नौकरी की जरूरत है और एक नौकरी उसका हक है। तो ये लड़ाई सिर्फ हक की है, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।